Hello students, I am again here with one more important question in data structures. Write an algorithm for bubble sort technique. See, bubble sort क्या है? It is one sorting technique है. Sorting is nothing but process of arranging data either in ascending or descending order. तो उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो हमें algorithm में लिखना पड़ता है. तो बहुत बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है राइट एन algorithm फॉर बबल सॉर्ट. तो ये जो भी algorithm यहाँ पर मैंने लिखा है ना वो लिखना पड़ता है, पर उसके लिए पहले आपको बबल सॉर्ट टेक्निक पता होना चाहिए. प्रीवियस सेशन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बबल सॉर्ट टेक्निक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये भी क्वेश्चन आता है कि सॉर्ट द बिलो डेटा विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट. तो उसके लिए वो टेक्निक फॉलो करना है, वो वीडियो देख लो. अगर एल्गोरिदम लिखना है तो इस टाइप से आपको एल्गोरिदम लिखना पड़ता है. तो हम पहले फिर से मैं एक बार ये प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ तो ये ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो बबल सॉर्ट में अगर आपको ये डेटा सॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, द एलिमेंट will be compared with its adjacent element. If first one is the greater than next one, then swap it. तो ये प्रोसेस पूरा किया तो हमें जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है ना वो लास्ट प्लेस पे मिल गया है. ओके मतलब यहाँ पर देखो 22 इज नॉट ग्रेटर देन 44, तो हमने एक्सचेंज नहीं किया है, पर 44 इज ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में हमने 1 और 44 को एक्सचेंज कर दिया. तो इस टाइप से अगर हम रिपीट करेंगे तो फर्स्ट पास में हमें 44 एट द लास्ट प्लेस मिलने वाला है, विच इज द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम दिस एरे. गेटिंग. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी सॉर्टेड डेटा मिला है ना उस पर फिर से वो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट एट इट्स प्लेस मिल जाएगा. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ पास. तो यहाँ पर नंबर ऑफ पासेस 4 होते हैं, मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो 4 पासेस हमें लगे. देखो 1 2 3 और 4 पासेस हमें यहाँ पर लगे. गेटिंग. तो नंबर ऑफ पासेस आर 4, और मतलब अगर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको n कंसीडर कर दो तो पासेस कितने हैं n-1. मतलब ये जो होल प्रोसेस हमें रिपीट करना है, कितनी बार रिपीट करना है, n-1 टाइम्स करना है. तो हम क्या करेंगे, देखो आई काउंटर लेंगे, वो 0 से स्टार्ट करते हैं तो n-1 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स अगर करना है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 और 3 काउंटर हो जाएगा. गेटिंग. तो आई लिया हमने, 0 से स्टार्ट किया, 1 हो गया, 2 हो गया और देन फाइनली 3 हो गया. ओके मतलब n-1 से लेस तक, बिकॉज यहाँ पर क्या है n-1 है 4, तो 4 से लेस तक हमें ये लूप या फिर ये प्रोसेस रिपीट करना है. इसीलिए काउंटर हम आई का इनिशियलाइजेशन 0 करेंगे और लेस देन n-1 तक ये पूरा प्रोसेस हम रिपीट कर देंगे. अब क्या है कि इंटरनल प्रोसेस कैसे करना है उसको बोलते हैं सिंगल पास. तो इस सिंगल पास में जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं ना वो हमने यहाँ पर इस पूरे स्टेप में लिखा है. तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो कितने कंपैरिजन से, देख लो यहाँ पर फर्स्ट पास में है 1 2 3 4 कंपैरिजन से. गेटिंग. तो 4 कंपैरिजन से फर्स्ट पास में, सेकंड में 3 है 1 2 3, थर्ड में 2 है और फोर्थ में ओनली 1 कंपैरिजन इज देयर. गेटिंग. तो अब देखो यहाँ पर अगर आपको 4 कंपैरिजन चाहिए, आपके पास आई काउंटर की वैल्यू है, आई काउंटर आपको पता है, यहाँ पर आई काउंटर है 0, तो पास नंबर कह सकते हो आप. उस मतलब उस पास के लिए आई की वैल्यू 0 रहेगी, इस पास के लिए आई की वैल्यू 1 रहेगी. तो अगर आप आई की वैल्यू यूज करना चाहते हो और 4 उससे कंप्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो n-i-1 से, क्योंकि देखो n की वैल्यू है 5 माइनस आई मतलब 5 माइनस यहाँ पर 0 है, -1 अगर करोगे तो 4 मिल जाएगा. यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. देखो 5 माइनस आई मतलब 4, आई मतलब 1 है यहाँ पर तो 4 मिल गया, -1 मतलब 3, तो 3 कंपैरिजन सारे. सिंपल ध्यान में रखना है आपको, n-i-1 कंपैरिजन्स आर देयर इन ईच एंड एवरी पास ऑफ बबल सॉर्ट और टोटल नंबर ऑफ पासेस है n-1. गेटिंग. तो अगर इतना समझ में आ गया है तो हम क्या करेंगे, ये अल्गोरिदम इजीली राइट्स कर सकते हैं. ओके. तो अल्गोरिदम ऑलवेज क्या होता है कि जो भी प्रोसेस होता है, जो भी टेक्निक होता है वो हम हमारी ओन लैंग्वेज में लिखते हैं. अल्गोरिदम इज नथिंग बट स्टेप्स टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क. रिमेंबर दैट अल्गोरिदम इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम. आप अगर पाइथन में प्रोग्राम लिख रहे हो या फिर C++ में लिख रहे हो तो वो अप्रोच थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट जो भी टेक्निक है ना, टेक्निक तो यही रहेगा. ओके. तो टेक्निक जो भी है वो आपको एक्सप्लेन करना है व्हाइल राइटिंग अल्गोरिदम.
तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें बबल सॉर्ट का लिखा है, तो मैंने क्या लिखा, बबल सॉर्ट कहाँ पर, किस पर अप्लाई करना है, हमें एरे पर, तो इसीलिए ARR लिखा है, मैंने एरे का नाम ARR लिया है। आप A ले सकते हो, डेटा ले सकते हो, एनीथिंग, और यहाँ पर n इज द साइज, तो वो पूरा मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पर देखो, हियर ARR इज एन एरे ऑफ साइज n, तो ये मेंशन कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी स्टार्ट इज द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इन द एल्गोरिदम एंड लास्ट स्टेप इज एग्जिट एंड, या फिर आप स्टॉप लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेप 2 क्या है, हमें क्या करना है, ये जो पासेस है ना उसके लिए पहले कंसीडरेशन करना है। तो कितने नंबर ऑफ पासेस है, हियर n-1 पासेस आर देयर, तो हमने काउंटर क्या लिया है, I लिया है, तो I इनिशियलाइज करो पहले 0 को, दैट इज द स्टेप, इनिशियलाइज I इक्वल टू 0। और ये जो पूरा इंटरनल प्रोसेस है ना उस पास का, जब I 0 है तब क्या करना है, ओके तो वो मैंने इस स्टेप 4 में लिखा है टोटली। तो ये प्रोसेस कितने टाइम रिपीट करना है हमें, जब तक I की वैल्यू n-1 से लेस है तब तक, क्योंकि n-1 क्या है यहाँ पर, n-1 इज 5, तो 5 से n-1 इज 4, तो 4 से लेस तक 3 तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है। तो वही लिखा है, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 में हमने I को इंक्रीमेंट किया, 4 and 5 until I is less than n-1, गेटिंग। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेस देन n-1, मतलब यहाँ इन दिस केस 0 से 3 तक चलेगा। अब जो भी इंटरनल प्रोसेसिंग है ना, ये जो भी कंपैरिजन है और स्वैपिंग है वो मैंने इस स्टेप में लिखा है, तो वो भी हमें रिपीट करना है, क्योंकि इस 1 पास में हमें n-I-1 कंपैरिजन्स करने। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब फर्स्ट वन इज ग्रेटर दैन द नेक्स्ट वन, देन वी विल डू द स्वैपिंग। तो कितनी बार करने, 0 को हमने इनिशियलाइज किया, j को हमने 0 को इनिशियलाइज कर दिया, तो कितनी बार करना है, 0 से n-I-1 तक, इसीलिए वही लिखा है देखो, इनिशियलाइजेशन j इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो इनिशियलाइज j इक्वल टू 0, इनिशियलाइज j टू 0, इन दिस वे यू कैन राइट। नाउ नेक्स्ट, रिपीट व्हाइल दिस, आपको ये सब रिपीट करना है कब तक, j इज लेस देन n-I-1। यहाँ पर देखो हमने कितने कंपैरिजन्स है ना वही लिखा है, j इज लेस देन n-I-1। अब क्या करना है, ARR ऑफ j इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j प्लस 1। ARR ऑफ j मतलब क्या होगा, ARR ऑफ 0 मीन्स दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा है, j प्लस 1 मतलब 1, तो ये एलिमेंट अगर ये इससे ग्रेटर है तो क्या करो, देन इंटरचेंज दोज एलिमेंट्स। तो इसको हमें एक्सेस कैसे करेंगे, ARR इज द नेम ऑफ एरे हियर, तो ARR ऑफ j एंड ARR ऑफ j प्लस 1, I will call here okay for ARR of j and ARR of j plus 1 को इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज का टेक्निक यहाँ पर पूरा मैंने लिखा है यहाँ पर, ओके इंटरचेंज कैसे करते हैं, अगर आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम पता है, सी में CPP में कहीं पे भी किया हो, यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल, अगर a और b को आपको स्वैप करना है तो हम क्या लिखते हैं, temp इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू temp। तो यही टेक्निक मैंने यहाँ पर यूज किया, temp इक्वल टू ARR ऑफ j इक्वल टू ARR ऑफ j प्लस 1, ARR ऑफ j प्लस 1 इक्वल टू temp। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, ये दो एलिमेंट स्वैप होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट वन, इन दैट केस ओनली। तो ये पहले कंडीशन चेक कर दो, अगर ये ट्रू है मतलब देन डू दिस, ओके। और नेक्स्ट एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ स्ट्रक्चर यू कैन राइट लाइक दिस। और अब फिर से क्या करेंगे, हम इसको मूव करेंगे, मतलब अब ये j होगा, ओके तो j इक्वल टू j प्लस 1, तो नेक्स्ट ये 2 एलिमेंट्स कंसीडर हो जाएंगे। तो फिर से ये सब रिपीट कब तक होने वाला है, ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें करना है, n-I-1, तो वही होगा while j इज लेस देन n-I-1, तब तक ये सब रिपीट होगा। और नेक्स्ट I इक्वल टू I प्लस 1 होगा, और फिर से ये स्टेप 4 एंड 5 रिपीट होने वाला है until I लेस देन n-1। तो यही प्रोसेस रिपीट होने वाला है until I लेस देन n-1, गेटिंग। तो सिंपल है लॉजिक। तो दिस इज नथिंग बट एल्गोरिदम टू डू बबल सॉर्ट। तो फर्स्ट स्टेप इज द स्टार्ट, नेक्स्ट इनिशियलाइज I टू 0, ओके, और जब तक I लेस देन n-1 है तब तक ये प्रोसेस रिपीट कर दो। तो इंटरनल प्रोसेस के लिए ये 2 स्टेप्स है, j को इनिशियलाइज कर दो 0 को, और नेक्स्ट
जब तक j लेस दैन n माइनस आई माइनस 1 है तब तक क्या करना है, j और j प्लस 1 वाला एलिमेंट को कंपेयर करो, अगर ये ग्रेटर है तो उनको इंटरचेंज कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम j क्या होना चाहिए, j प्लस 1, तो ये रिपीट होगा कब तक, n माइनस आई माइनस 1 टाइम्स। और ये पूरा प्रोसेस हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी रिपीटेड, जब तक i लेस दैन n माइनस 1 है तब तक, गेटिंग। एंड फाइनली एग्जिट और एंड, और यू कैन राइट stop also. This is the algorithm for bubble sort technique. In the next session we will see one more technique for sorting. Till that, take care. Bye bye. Thank you.